अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड स्टोरीज़। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिकली मैं एक दिन पहले पब्लिश करना चाहता था, लेकिन अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं कर नहीं सका, इसीलिए देरी के लिए माजरत। ये वीडियो आज अपलोड होगी और आज देखेंगे। ये वीडियो है 6 सितंबर 1965 के हवाले से, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इसी मौजू पर बात करेंगे, जो कि एक कन्फ्यूजन है जो जनरेट कर दी गई है, पैदा कर दी गई है कि 1965 की जंग शुरू किसने की थी। क्योंकि पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं कि ये जंग पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने शुरू की, और इंडियन ये क्लेम करते हैं कि ये जंग इंडिया ने नहीं पाकिस्तान ने शुरू की। लेकिन हम इस वीडियो में आज आपको विद प्रूफ्स बताएंगे कि ये जंग आखिर शुरू किसने की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेसिकली दो बॉर्डर्स हैं। एक तो है इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरा है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि उस वक्त सीज फायर लाइन कहलाती थी। इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी डिस्प्यूटेड एरिया में अगर आप अटैक करते हो, यानी जैसे LOC LAC को क्रॉस करके जो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है सिर्फ उसके अंदर अंदर आप अटैक करते हो, तो वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग जंग नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर से अटैक करते हो किसी अनडिस्प्यूटेड एरिया पर, तो वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग जंग है। अब 1965 की वार से 2 माह पहले पाकिस्तान ने LOC क्रॉस की और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ कश्मीर का वो एरिया जहाँ पर इंडिया का कब्जा है, वहाँ पर ऑपरेशन गिलबर्ट और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किए। और 2 माह तक ये ऑपरेशन चलते रहे, कोई खासी कामयाबी नहीं मिल सकी। उसकी बहुत सी टेक्टिकल रीज़न है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन जब इंडिया को लगा कि अब मेरे हाथ से मामला निकल रहा है, 2 माह बाद उसका नतीजा आना शुरू हुआ और पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिलना शुरू हो गई, और इंडिया को लगा कि मैं शायद कश्मीर खो दूँगा, तो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर से सियालकोट लाहौर वाली तरफ से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो इससे साबित होता है कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जंग इंडिया ने शुरू की, ना कि पाकिस्तान ने। क्योंकि पाकिस्तान ने 2 माह पहले जब अटैक किया था तो वो एक डिस्प्यूटेड एरिया पर था और वो LOC से किया गया था, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर से और ना ही किसी अनडिस्प्यूटेड एरिया पर। तो ये तो बात साबित हो गई कि 1965 की जंग इंडिया ने शुरू की, ना कि पाकिस्तान ने। अब बात करते हैं, फिर मैं कहूँगा कि कन्फ्यूजन जनरेट कर दी गई, पैदा कर दी गई कि ये जंग जीता कौन। तो सबसे पहले तो हम एयरफोर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान के सिर्फ 20 फाइटर जेट तबाह हुए, जबकि उसके बरक्स इंडिया के 75 फाइटर जेट शॉट डाउन हुए। इंतहाई शर्मनाक बात है इंडियंस के लिए कि आपसे 3 गुना छोटी एयरफोर्स ने आपकी ये हालत कर दी। 3 से 5 गुना छोटी एयरफोर्स है, उसने आपकी इतनी बुरी हालत कर दी कि आपके 75 फाइटर जेट शूट डाउन हुए और हमारे सिर्फ 20। बायस शर्म है ये आपके लिए। आगे बात करेंगे जो लैंड वॉरफेयर थी, जो ज़मीन पर लड़ी जाने वाली जंग थी, उसके बारे में। तो उसके बारे में जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियंस के उस वक्त के कमांडर और जनरल्स थे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी, उसमें उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे YB चवन, उनके साथ काम करने वाले मिस्टर प्रधान और उस वक्त के जनरल हरबख्श सिंह ने किताब लिखी, और किताब का चैप्टर नंबर 8 है कॉवर्डीज एंड पैनिक, जिसका मतलब है बुज़दिली और परेशानी। उसमें वो लिखते हैं कि उस वक्त के जो कमांडर थे लाहौर सेक्टर के, जिनका नाम था निरंजन प्रसाद, मुझे पता चला कि वहाँ पर उन पर काउंटर अटैक किया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के जितने भी व्हीकल्स थे उन सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया था, और इंडिया की जो आर्मी के जवान थे वो अपनी गाड़ियों को चलता हुआ छोड़ के भाग गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो वो जनरल थे जिनका नाम है निरंजन प्रसाद,
निरंजन प्रसाद एक गन्ने के खेत में छुपे हुए थे और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बाहर निकले और उनके पाँव कीचड़ से भरे हुए थे। ना उनकी शेव हुई हुई थी और ना ही उनके जो रैंक के बैजेस हैं वो उनके सूट पर थे, वर्दी पर। तो जब हरबख्श सिंह जो जनरल दूसरे थे उन्होंने पूछा कि आपके बैज आपके वर्दी पर नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि आप एक जनरल हैं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और उनका चेहरा खौफ और परेशानी में मुब्तला था। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि हमें मेन बैटलफील्ड यानी जो मैदान जंग है मेन, उसको छोड़कर पीछे आ जाना चाहिए, रिट्रीट कर देना चाहिए, वरना हमारी फ़ौज पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं रहेगी और पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का हमला इतना तेज़ है कि हिंदुस्तान की फ़ौज इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी किताब के चैप्टर नंबर 12 में YB चवन के बारे में जिक्र है, जो कि उस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि 9 सितंबर को पाकिस्तान ने इतना ज़ोरदार काउंटर अटैक किया कि हमें कसूर सेक्टर से रिट्रीट करना पड़ा, यानी पीछे हटना पड़ा। और इस पर कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी हैं जो ये लिखते हैं कि इंडियन ट्रूप्स रिट्रीट कर गए और पाकिस्तान आर्मी 10 माइल्स तक इंडिया के अंदर घुस गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर शेखर गुप्ता भी ये लिखते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ इस कदर खौफजदा थे और डरे हुए थे कि उनका इस जंग में किसी किस्म का कोई रोल था ही नहीं, और यहाँ तक के डर के मारे वो ये भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि जंग में आगे क्या करना है और क्या नहीं करना, हमारी हिकमत अमली क्या होगी। और यही बेसिकली एक जनरल का काम होता है, पीछे बैठ के प्लान करना। और यही बात इंडिया के एक आर्मी ऑफिसर परवीन साने भी कह चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल पे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत बेहतर है। फैसला करने की सलाहियत, चाहे वो कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर, वो बहुत ही बेहतरीन है पाकिस्तान की इंडिया की निस्बत। और टैक्टिकल लेवल पर अगर कोई फ़ौज दूसरी फ़ौज से ज़्यादा मजबूत हो लेकिन ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे मजबूत ना हो तो वो जंग कभी नहीं जीत सकती। शेखर गुप्ता जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, वो तो यहाँ तक लिखते हैं कि आर्मी चीफ उस वक्त आधा पंजाब छोड़ने को तैयार थे। वो मेंटली इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि अगर आधा पंजाब हमारे हाथ से जाता है तो जाए, जिसमें उनका शहर अमृतसर भी आता है। और यही बात इंडिया के एक जनरल भी कह चुके हैं कि 65 में हमने अमृतसर को ऑलमोस्ट खो दिया था पाकिस्तान के हाथों। हरबख्श सिंह लिखते हैं कि निरंजन प्रसाद की जो जीप थी वो पाकिस्तान के हाथ लग गई सॉरी। और जो लाहौर का हमला था वो बुरी तरह नाकाम हो गया और निरंजन प्रसाद की जीप में बहुत सारे खुफिया दस्तावेजात थे जो कि पाकिस्तान के हाथ लग गए और वो अगले दिन रेडियो पाकिस्तान पर पब्लिश हो गए। उनका ये भी कहना है कि मैं चाहता था कि इसका कोर्ट मार्शल हो, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। इस पर इंटरनेशनल मीडिया का जो रद्द-ए-अमल है मैं आपको वो दिखाऊंगा। टाइम्स का रिपोर्टर है लुई करार। उसका कहना है कि इस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है जो कौम मौत के साथ आंख मिचोली खेलना जानती हो, और वो कौम पाकिस्तानी कौम है। ये कहना है टाइम्स के रिपोर्टर लुई करार का। इसके आगे अमेरिकन एविएशन वीक लिखता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1965 की जंग में जो फतह हासिल की वो नाकाबिले यकीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 गुना छोटी एयरफोर्स पाकिस्तान की है इंडिया की निस्बत, लेकिन फिर भी हमारे सिर्फ 20 जहाज़ मारने में कामयाब हुए और हमने उनके 75 जहाज़ शाउट डाउन किए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है PAF के लिए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ उस वक्त के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के हेडलाइंस शो हो रही होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ लिखा कि कैसे पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मार कर भगा दिया। और ये इंडियंस के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है, लेकिन मुझे बहुत ही हंसी आती है
कि अभी भी इंडियन कहते हैं कि वो 65 की वॉर जीत गए, जबकि आपके जनरल्स की किताबें आपके सामने हैं, जबकि इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके उस वक्त की जो हेडलाइंस हैं वो आपके सामने हैं। फिर किस बेस पे आप कहते हैं कि आपने 65 की वॉर जीत ली? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SK डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।